हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर का ही सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्या है, कैपेसिटेंस है। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस, उसके डेरिवेशन सीखे, उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। और हम लोगों को अब क्या पढ़ना है, कैपेसिटेंस पढ़ना है। आज से कैपेसिटेंस स्टार्ट करते हैं। संधारित्र थोड़ा नाम सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये कोई अजीब जैसी बात नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। संधारित्र कुछ और नहीं है, केवल एक युक्ति है, एक कंपोनेंट है, एक डिवाइस है। डिवाइस कैसे, जो क्या काम करती है, जो चार्ज को कलेक्ट करती है, अपने पास स्टोर करती है। संधारित्र क्या है, संधारित्र एक युक्ति है जो चार्ज को, आवेश को अपने पास इकट्ठा कर लेती है। जैसे हम लोग अपने खाने के लिए घर में गेहूँ स्टोर करते हैं, अनाज, दाल, चावल सब स्टोर करके रखते हैं बड़े बड़े टंकियों में। जैसे हम लोग अपने खाने पीने की चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, बिस्किट के डिब्बे में बिस्किट, दाल चावल के डिब्बे में दाल चावल स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करके रखते हैं कि जब हमको ज़रूरत पड़े तब हम इसमें से निकाल के खा लें, निकाल लें, उसका यूज करें। तो सेम एज संधारित्र भी काम करता है। संधारित्र दाल चावल बिस्किट नमकीन नहीं स्टोर करता, संधारित्र स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, आवेश को अपने पास इकट्ठा करके रखता है कि अगर हमको कभी ज़रूरत पड़े तो हम इकट्ठा इसको दे दें। तो थोड़ी सी बात समझ में आई। संधारित्र क्या है, एक युक्ति है जिसका काम केवल इतना होता है कि वो अपने पास स्टोर करके रखता है, किसको, आवेश को अपने पास इकट्ठा करके रखता है। आवेश को अपने पास इकट्ठा करके रखता है। इकट्ठा करके इसलिए रखता है क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे फ़ैन है, कूलर है, एसी है। तो इनमें इनको स्टार्ट करने के लिए, इनको शुरू करने के लिए, जैसे एसी हमको चालू करना है तो उसको चालू करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज हमको चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में आवेश चाहिए। तो उतनी मात्रा में हम आवेश कहाँ से लाएं। तो इसीलिए एसी में ये, जैसे पंखा है घर में, फ़ैन होता है, तो फ़ैन में भी लगा होता है कंडेंसर। ये नाम आप सभी ने सुना होगा। फ़ैन में जो वाइट कलर का लगा होता है, सेल जैसा मोटा मोटा इतना बड़ा होता है, उसे बोलते हैं कंडेंसर। वो काम क्या करता है, वो आवेश को स्टोर करके रखता है। और जब भी हम पंखा चालू करने के लिए प्लग दबाते हैं, स्विच दबाते हैं, तो उसमें जो स्टोर आवेश रहता है वो बाहर निकलता है और पंखे को चलाने में मदद करता है। क्योंकि पंखे को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में आवेश चाहिए, तो ये अपना आवेश देता है, इसीलिए आवेश को अपने पास इकट्ठा करके रखता है। इसके डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, संधारित्र क्या है, संधारित्र एक युक्ति है जो आवेश को इकट्ठा या संचित भी कह सकते हैं, इकट्ठा भी कह सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इकट्ठा करके संधारित्र एक युक्ति है जो आवेश को इकट्ठा करके रखती है। आवेश को क्या कहा जा सकता है, वैद्युत ऊर्जा कहा जा सकता है। वैद्युत ऊर्जा आवेश के रूप में ही तो रहती है। तो आवेश की जगह हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटर, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which stores electric charge, which store electric charge and electric charge और एनर्जी।
हम चार्ज की जगह एनर्जी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर सेकंड टॉपिक है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस समझने से पहले हमको कैपेसिटर समझना है। कैपेसिटेंस समझने से पहले हमको क्या समझना है? कैपेसिटर समझना है। कैपेसिटर अभी आप जान गए होंगे। कैपेसिटर एक युक्ति है, एक कंपोनेंट है जो आवेश को अपने पास संचित करके रखती है, कलेक्ट करके रखती है, स्टोर करके रखती है। ये बात समझ में आई। तो कभी कभी इसी में पूछ लिया जाता है कि कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है। कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? तो कैपेसिटर कोई मेजरमेंट तो है नहीं। जैसे आवेश की यूनिट कूलाम होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, उसी तरह कैपेसिटर की यूनिट क्या होगी? संधारित्र का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि संधारित्र तो एक युक्ति है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, हमने कहा कि कैपेसिटर आवेश को अपने पास इकट्ठा करके रखता है, ठीक, तो वो संधारित्र है। संधारित्र आवेश को अपने पास इकट्ठा करके रखता है। लेकिन अब बात ये आती है कि वो कितना इकट्ठा करके रखता है। कोई भी संधारित्र कितना ज़्यादा से ज़्यादा आवेश अपने पास स्टोर कर पाएगा। जैसे अगर हमने इतना बड़ा कोई डिब्बा लिया तो उसमें हम इस डिब्बे में हम कितना सामान रख सकते हैं? जितना इसका एरिया है, जितनी इसकी डेप्थ है। यानी कि ये कोई डिब्बा, इस मान लो इसमें हमको चॉकलेट रखनी है, टॉफ़ियाँ रखनी है, तो जितना इसमें एरिया है हम उतना ही सामान रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? अगर हमने इतना बड़ा डिब्बा ले लिया तो अब इसमें हम ज़्यादा सामान रख पाएंगे, ज़्यादा टॉफ़ियाँ रख पाएंगे। बात समझ गए? यानी कि आवेश को इकट्ठा करने के लिए उसका साइज भी इफेक्ट करेगा। किसी भी संधारित्र में जितना वो आवेश इकट्ठा कर सकता है, वो उस क्षमता को धारिता कहते हैं। संधारित्र द्वारा आवेश को इकट्ठा करने की, संचित करने की क्षमता को, पावर को कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता बात समझ में आई? कोई वस्तु, कोई युक्ति अगर अपने पास आवेश इकट्ठा कर रही है तो वो संधारित्र है। एक बात ये। दूसरी बात, कोई संधारित्र कितना आवेश इकट्ठा करेगा, वो क्षमता, उसकी वह क्षमता धारिता कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है, जो आपके चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस। यानी कि इस कैपेसिटेंस में हमको पढ़ना है कि कोई युक्ति कितना आवेश संचित करेगी। अगर हमने कोई गोल संधारित्र लिया तो वो कितना आवेश इकट्ठा करेगी। कोई प्लेन समांतर प्लेट संधारित्र लिया तो वो कितना आवेश इकट्ठा करेगी। ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गोल प्लेट की धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र द्वारा आवेश को संचित करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। तो आपको धारिता की परिभाषा याद करनी है। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है, और इसकी यूनिट भी होती है। अब हमने कहा क्षमता, तो क्षमता पावर को तो हम नापेंगे, तो कैपेसिटेंस की यूनिट भी होती है, यूनिट, फॉर्मूले, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले धारिता की डेफिनेशन लिखते हैं। आपको समझ में अगर आ गई हो तो आप उसको अपने मन से लिखिए कॉपी में। द स्ट्रेंथ ऑफ अ कैपेसिटर to contain to store the electrical energy और चार्ज। संधारित्र की आवेश को संचित करने की क्षमता को, आवेश को संचित करना यानी कि संभाल के अपने पास इकट्ठा कर लेना, संचित करने
की क्षमता को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं, धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। आवेश को संचित करके रखने की क्षमता को धारिता कहते हैं। कोई युक्ति आवेश को अपने पास इकट्ठा करता है, वो युक्ति संधारित्र कहलाएगा। और वो संधारित्र कितना ज़्यादा आवेश अपने पास स्टोर कर सकता है, कितना ज़्यादा आवेश अपने पास रख सकता है, इस क्षमता को, इस कैपेसिटी को, इस स्ट्रेंथ को कैपेसिटेंस बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। धारिता को इंडिकेट कैसे करते हैं? धारिता को C से इंडिकेट करते हैं, कैपेसिटेंस। धारिता को कैसे इंडिकेट करते हैं? C से। इट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय C। धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। हम चाहें तो इस फॉर्मूले से भी इसके डिफिनीशन बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? किसी संधारित्र में संचित आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। किसी संधारित्र में संचित आवेश की मात्रा Q तथा उसमें उत्पन्न विभव V के अनुपात को धारिता कहते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट एक तो यहाँ से हो जाएगी, आवेश की यूनिट कूलाम, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। तो एक तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। दूसरी इसकी यूनिट होती है फैरड, ये आपको याद रखना है। दूसरी इसकी यूनिट होती है फैरड। धारिता की दो यूनिट है, एक तो हम फॉर्मूले से डिफाइन कर लेंगे, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। दूसरी होती है फैरड। फैरड आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। फैरड होती है और कूलाम पर वोल्ट होती है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, उसकी डिफिनीशन, उसकी यूनिट एकदम अच्छे से याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और कैपेसिटर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कैपेसिटेंस भी समझ में आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक टर्म आपको समझ में आ गई तो दूसरे बिल्कुल आराम से आ जाएगी। और इससे रिलेटेड आगे के चैप्टर में है कि मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, गोल प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, और जो संधारित्र है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हम संधारित्र का आकार बड़ा करें तो क्या होगा, एरिया बड़ा करें या कम करें तो क्या होगा, संधारित्र के बीच में परावैद्युतांक रखें तो क्या होगा। तो आगे की क्लासों में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।